हेलो फ्यूचर अचीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जितने भी नया स्टूडेंट है चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आवर रिक्वेस्ट टीचर एंड एवरी वन ऑफ यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ब्लू ब्लडेड होता है नोबल बर्थ, मतलब उच्च कुल के लोग या अमीर लोग या राजसी परिवार के लोग, उसको बोलते हैं ब्लू ब्लडेड। जैसे ही केम्स फ्रॉम अ ब्लू ब्लडेड फैमिली, मतलब वह एक उच्च कुल से बिलोंग करता है या एक उच्च फैमिली से आता है। ही कम्स फ्रॉम अ ब्लू ब्लडेड जो राजसी लोग होते हैं उनकी ब्लड जो होते हैं वो नसें जो होती हैं वो ब्लू दिखती हैं, तो वहां से ब्लू ब्लडेड उच्च कुल के लोग याद कर सकते हो। बिसाइड वन सेल्फ, ऑलमोस्ट आउट ऑफ सेंस, अपने होश में न रहना। सी वाज बिसाइड हर सेल्फ विथ एंगर, मतलब वह गुस्से में अपने होश में नहीं रहती है या अपने काबू में नहीं रहती है। सी वाज बिसाइड हर सेल्फ विथ एंगर, मतलब वह विथ एंगर गुस्से के में जब होती है तो वो अपने होश में नहीं रहती। बिसाइड वन सेल्फ होता है ऑलमोस्ट आउट ऑफ सेंस, मतलब अपने आपे से बाहर होना, जैसे कि ये अपने आपे से बाहर है। बिसाइड वन सेल्फ अपने आपे से बाहर होना। बियॉन्ड द पेल होता है अनएक्सेप्टेबल, अस्वीकार। हिज बिहेवियर इज बियॉन्ड द पेल, मतलब उसका जो व्यवहार है वह बिल्कुल अस्वीकार है। जैसे ये यहाँ पढ़ रहा है बेचारा और ये इसके ऊपर पानी, तो ये क्या है, अस्वीकार है, मतलब अनएक्सेप्टेबल है ये। बियॉन्ड द पेल, अनएक्सेप्टेबल। बीट वंस ब्रेन आउट, मेक ग्रेट एफर्ट, बहुत अधिक प्रयास करना। जैसे कि आप बीट कर रहे हो, पीट रहे हो अपने ब्रेन को, जब तक कि आप पूरा आउट, आपका दिमाग जो है बाहर नहीं आ जाता, मतलब जो आपके अंदर कोई जो छुपी हुई प्रतिभा है वो जब तक बाहर नहीं आ जाती तब तक आप उसको ब्रेन को अपने बीट कर रहे हो, मतलब आप उसको आप हार्ड वर्क कर रहे हो। बीट वंस ब्रेन आउट होता है मेक ग्रेट एफर्ट, बहुत अधिक मेहनत करना या बहुत अधिक प्रयास करना। ही बीट हिज ब्रेन आउट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मतलब इस समस्या को सॉल्व करने में उसने बहुत अधिक प्रयास किया या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। बीट वंस ब्रेन आउट होता है मेक ग्रेट एफर्ट, बहुत अधिक प्रयास करना। बिसाइड द मार्क होता है इररिलेवेंट, अप्रासंगिक जो चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क होता है इररिलेवेंट। योर आंसर, जो तुम्हारा आंसर है इज बिसाइड द मार्क है, वो इररिलेवेंट है, मतलब उचित नहीं है। आपका जो उत्तर है वो विषय से हटकर है या इररिलेवेंट है। नेक्स्ट है बाइट समवन्स हेड ऑफ, मतलब बाइट मीन्स काटना, समवन हेड ऑफ, किसी के हेड को, मतलब आप किसी के सामने बहुत तेज तेज बोल रहे हो और सामने वाला क्या क्या मेरा सर खा रहे हो, मतलब स्पीक एंगरली। बीट समवन्स हेड ऑफ होता है स्पीक एंगरली, मतलब गुस्से से बात करना, बिना कारण गुस्से में बोलना। ही बाइट माई हेड ऑफ फॉर नो रीज़न, मतलब बिना किसी कारण के उसने बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कारण को बहुत गुस्सा करता है। बी अंडर समबॉडीज थम, मतलब आप किसी के थम अंगूठे के नीचे हो, मतलब आप किसी के कंट्रोल में हो। कंट्रोल्ड बाय समवन, कंट्रोल्ड बाय समवन। बी अंडर समबॉडीज थम होता है कंट्रोल्ड बाय समवन, मतलब किसी के नियंत्रण में होना। ही इज अंडर हिज बॉस थम, वह अपने बॉस के नियंत्रण में है। बी अंडर समबॉडीज थम, मतलब अंडर होना, समबॉडी किसी के थम के नीचे, मतलब किसी के नियंत्रण में होना, किसी के अंदर में काम करना। ठीक है। बिटवीन सिला एंड करेब्डिस, सिला होता है एक ग्रीक मैथोलॉजी का 6 सिरों वाला राक्षस, जैसे कि यहाँ पे, और करेब्डिस होता है समुद्री शैतान या विशाल समुद्री भंवर को बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे है। बिटवीन सिला एंड करेब्डिस मीन्स होता है चॉइस बिटवीन टू डेंजर्स, जैसे दो मुश्किल विकल्पों में फंसना। ही वॉज बिटवीन सिला एंड करेब्डिस, मतलब वह दो मुश्किल विकल्पों में फंसा हुआ था। ही वॉज बिटवीन सिला एंड करेब्डिस, सिला 6 सिर वाला राक्षस, करेब्डिस समुद्री शैतान। बेंड ओवर बैकवर्ड, हर संभव प्रयास करना या बहुत ज़्यादा प्रयास करना। मेक एवरी एफर्ट, मतलब बहुत अधिक प्रयास करना। बेंड ओवर बैकवर्ड। सी बेंड ओवर बैकवर्ड टू हेल्प हिम, सी वह बेंड ओवर बैकवर्ड टू हेल्प हिम, मतलब वह उसकी हेल्प करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करती है, बहुत ज़्यादा प्रयास की, वो उसका हेल्प करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास की। बेंड ओवर बैकवर्ड, हर संभव प्रयास करना, बेंड ओवर बैकवर्ड। नेक्स्ट है बेटर लेट देन नेवर,
बेटर टू डू समथिंग लेट देन नॉट टू एट ऑल। देर आए दुरुस्त आए, मतलब कभी ना आने से अच्छा है कि वो देर आए चीज़ें, उसको बोलते हैं बेटर लेट देन नेवर। जैसे इट इज़ बेटर लेट देन नेवर, मतलब देर आए दुरुस्त आए, मतलब कभी ना मिलने से अच्छा है कि कभी मिल जाए। नेक्स्ट है बेल द कैट। बेल द कैट होता है डू द इम्पॉसिबल टास्क। जैसे चूहा है, कह रहा है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो चूहा कह रहा मैं नहीं जाऊंगा, मतलब वो रिस्क लेना है ना, नहीं तो बिल्ली पकड़ के खा लेगी उसको। तो बेल द कैट होता है डू द इम्पॉसिबल टास्क, कोई मतलब कह रहा असंभव काम करना, मतलब जो संभव ही नहीं है। अगर आप बिल्ली के पास जाओगे तो चूहा मतलब बिल्ली के पास जाएगा तो उसको पकड़ के खा लेगा, तो इसलिए बेल द कैट डू द इम्पॉसिबल टास्क, असंभव काम करना। हु विल बेल द कैट, मतलब मैं खतरनाक काम, ये खतरनाक काम कौन करेगा, कह रहा हु कौन, मतलब ये खतरनाक काम कौन करेगा, ये जो रिस्क है वो कौन लेगा। बेल द कैट होता है डू समथिंग इम्पॉसिबल टास्क, कोई असंभव काम करना। बी अंडर नो इल्यूजन। इल्यूजन मतलब भ्रम होता, मतलब आपको कोई, आप किसी भ्रम में नहीं हो, मतलब नो रियलिटी, आपको सच्चाई से अवगत हो, मतलब आपको भ्रम नहीं, मतलब आप सच्चाई आपको पता है। बी अंडर नो इल्यूजन, नो रियलिटी, सच्चाई से अवगत होना। ही इज अंडर नो इल्यूजन अबाउट द जॉब। इस नौकरी मतलब उसे इस नौकरी के बारे में कोई गलत फहमी नहीं है या उसको कोई भ्रम नहीं है, मतलब वो इस नौकरी के बारे में सब कुछ जानता है, उसको उसका इसके बारे में सच्चाई पूरी पता है, नौकरी के बारे में पूरी सच्चाई उसको पता है। बी अंडर नो इल्यूजन होता है नो रियलिटी, मतलब आप उस सच्चाई से अवगत होना। नेक्स्ट है बर्ड ऑफ द सेम फेदर, मतलब एक ही प्रकृति के लोग जो होते हैं, सिमिलर पीपल को बोलते हैं, एक ही स्वभाव के लोग को बोलते हैं बर्ड ऑफ द सेम फेदर, मतलब जो बर्ड है उनके सेम पंख है, मतलब फेदर मीन्स पंख होते हैं। तो क्या होगा, सिमिलर पीपल, एक ही प्रकृति के लोग या एक ही स्वभाव के लोग। दे आर बर्ड ऑफ द सेम फेदर, मतलब वो क्या है, एक ही प्रकृति के लोग हैं, मतलब वो एक समान है। दे आर बर्ड ऑफ सेम फेदर, वो सब एक जैसे हैं। नेक्स्ट है बिहाइंड वंस बैक, मतलब पीठ पीछे आपकी कोई कुछ बातें पीठ पीछे। इन समवंस अब्सेंस, मतलब किसी की पीठ पीछे, किसी की अनुपस्थिति में कोई बातें करना। डोंट टॉक बिहाइंड माई बैक, मतलब मेरे पीठ पीछे बातें मत करना। बेली लॉ मतलब इतने हंसना कि पेट पकड़ के आप बहुत हंस रहे हो, मतलब ए लाउड एंड अनरिस्ट्रेन्ड लॉफ, मतलब इतना ला मतलब एक बहुत तेज की और जो नियंत्रित ना हो पाए ऐसे लॉफ। बेली लॉफ मतलब आप पेट पकड़ के बहुत हंस रहे हो, उसको बोलते हैं बेली लॉफ। आप लोट पोट हो जा रहे हो, उतना हंस रहे हो, मतलब जोरदार की हंसी को बोलते हैं बेली लॉफ, मतलब पेट पकड़ के आप हंस रहे हो, उसको बोलते हैं बेली लॉफ। ही गेव अ बेली लॉफ, मतलब वो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हंसी, मतलब जोरदार हंसी, उन्होंने बहुत ज़्यादा हंसा या बहुत उनकी हंसी कहती थी बहुत जोरदार की थी, वो जोर जोर से हंसे ऐसा कुछ। बेली लॉफ होता है मतलब पेट पकड़ के आप हंस रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा हंस रहे हो, आप हंसी को रोक नहीं पा रहे हो। बर्न द ब्रंट, बियर द ब्रंट होता है सफ़र द वर्स्ट ऑफ समथिंग। बियर में सहन करना, द ब्रंट, ब्रंट मतलब जला हुआ कुछ। बियर द ब्रंट मतलब सफ़र द वर्स्ट ऑफ समथिंग, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें झेलने वाले को बोलते हैं बियर द ब्रंट। द पुअर बियर द ब्रंट ऑफ इन्फ्लालेशन इम्फ्लाले इन्फ्लेशन सॉरी। द पुअर बियर द ब्रंट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब जो गरीब लोग होते हैं वो महंगाई का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, मतलब गरीब लोगों पर महंगाई का सबसे ज़्यादा असर होता है। बियर द ब्रंट, सफ़र द वर्स्ट ऑफ समथिंग, सबसे ज़्यादा तकलीफ झेलने वाला। द पुअर बियर द ब्रंट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई होता है ना, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई होता है। नेक्स्ट है बाइट द डस्ट। बाइट मतलब खाना, डस्ट मतलब धूल खाना। आप कब धूल खाओगे, जब आप गिर जाओगे, आप हार जाओगे। बाइट द डस्ट होता है सफ़र डिफीट, हार जाना। द इनिमी फाइनली बाइट द डस्ट, मतलब जो शत्रु था, इनिमी था, वो अंततः हार गया। बाइट द डस्ट, आप गिर के ज़मीन पे मिट्टी खा रहे हो, मतलब आप हार गए हो, तो बाइट द डस्ट होता है सफ़र डिफीट, हार जाना। बिटवीन द हॉर्न ऑफ डिलेमा, डिलेमा मीन्स होता है दुविधा, मतलब आप दुविधा में हो, डिफ़िकल्ट चॉइस, जैसे कि ये यहाँ पे है और सोच नहीं पा रहा किधर जाऊँ, इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ, मतलब ये क्या है, ग्रेट डिफ़िकल्ट चॉइस है, मतलब कौन सा रूट उसके लिए बेटर होगा उसको पता नहीं है। बिटवीन द हॉर्न, हॉर्न में सींग होता है, बिटवीन द हॉर्न ऑफ डिलेमा मतलब दुविधा में होना।
दुविधा में होना मतलब डिफ़िकल्ट चॉइस है, दो बड़ी मुश्किलों के बीच में होना। ही वॉज़ डिफ़िकल्ट द हॉर्न ऑफ डिलेमा मतलब वह दो बड़ी मुश्किलों के बीच फँसा हुआ है, वह दो बड़ी मुश्किलों के बीच में फँसा हुआ था। नेक्स्ट है बिहाइंड क्लोज डोर्स। बिहाइंड क्लोज डोर मतलब गुप्त रूप से, डू समथिंग सीक्रेटली, गुप्त रूप से। जैसे कि ये सब यहाँ पे हैं बट यहाँ पे कुछ हो रहा है वो गुप्त रूप से हो रहा है, मीटिंग जो है वो गुप्त रूप से है। द मीटिंग वाज हेल्ड बिहाइंड द क्लोज डोर। मीटिंग जो है वो गुप्त रूप से आयोजित की गई थी। बिहाइंड द डोर मतलब डोर बंद था, बिहाइंड डोर के पीछे चल रही हैं चीज़ें, मतलब वो गुप्त रूप से चल रही हैं, मतलब ओपन द डोर नहीं है, बिहाइंड द डोर है। बिहाइंड द डोर होता है डू समथिंग सीक्रेटली, गुप्त रूप से कुछ होने को बोलते हैं। बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड्स मतलब दोनों हाथ में आपके लड्डू होना। इंजॉय एडवांटेज ऑफ टू सिचुएशन, इंजॉय एडवांटेज ऑफ टू सिचुएशन, दो प्रकार के लाभ में मिलना। जैसे ही इंजॉय द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड मतलब वो जो है दोनों प्रकार के लाभ उठा रहे हैं। जैसे यहाँ पे ऑनलाइन भी पढ़ाई हो रही है और यहाँ पे टीचर भी पढ़ा रही है, मतलब ये क्या है, बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड है, मतलब दो प्रकार के लाभ मिल रहे हैं। टीचर भी पढ़ा रही है, ऑनलाइन भी पढ़ाई हो रहा है। बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड होता है एंजॉय एडवांटेज ऑफ टू सिचुएशन, दो प्रकार के लाभ मिलना। नेक्स्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चन आगे। बियर द ब्रंट, बियर द ब्रंट मतलब होता है ब्रंट, बियर सहन करना, ब्रंट जला हुआ सब झेलना, आप मतलब जला हुए चीज़ें आपको मिल रही हैं। बियर द ब्रंट मतलब होता है सफ़र द वर्स्ट ऑफ समथिंग, सफ़र द वर्स्ट ऑफ समथिंग सबसे बुरी स्थिति को झेलना, बियर द ब्रंट करना मतलब एंजॉय समथिंग नहीं होगा। एवॉइड प्रॉब्लम शेयर इक्वली नहीं। बीट वंस ब्रेन आउट अपने ब्रेन को तब तक पीटना जब तक आपकी जो अंदर की समझ है वो बाहर ना जाए, मतलब आप पूरे भरसक प्रयास कर रहे हो। मेक ग्रेट एफर्ट, मेक ग्रेट एफर्ट। बीट वंस ब्रेन आउट अपने ब्रेन को बाहर आने तक पीटना उसको। रिलैक्स कंप्लीटली नहीं। थिंक लाइटली वर्क स्लोली ये सब नहीं होगा। बिहाइंड क्लोज डोर, क्लोज डोर बंद दरवाजे में हो रहा, मतलब दरवाजे के पीछे हो रहा। बिहाइंड क्लोज डोर दरवाजे के पीछे हो रहा मतलब गुप्त रूप से हो रहा। इन पब्लिक नहीं हो रहा है। डू समथिंग सीक्रेटली ये सही है। इन ओपन स्पेस नहीं, इन अ मार्केट भी नहीं। बिहाइंड वंस बैक मतलब किसी के पीछे बात चल रही है। इन समवन अब्सेंस, इन फ्रंट समवन नहीं, किसी की पीठ पीछे बातें हो रही हैं। बेल द कैट मतलब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, मतलब ये रिस्क कौन लेगा, ये इम्पॉसिबल टास्क कौन करेगा। डू द इम्पॉसिबल टास्क। बेली लॉफ मतलब पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे हो कैसे। लाउड एंड हर्टी लॉफ मतलब बहुत अधिक हंसना, जोरदार की हंसी को बोलते हैं। साइलेंट लॉफ, फेक लॉफ, नर्वस लॉफ ये सब नहीं होंगे। जोरदार हंसी को बोलते हैं, बहुत ठहाका मार के हंसना। बेंड ओवर बैकवर्ड हर संभव प्रयास करना, बेंड करना बैकवर्ड जितना बैक हो सकते हो, पीछे मुड़ रहे हो, मतलब बेंड ओवर बैकवर्ड मतलब जितना हो सकता है उतना प्रयास करना। मेक ग्रेट या एवरी एफर्ट, मेक एवरी एफर्ट। बिसाइड वन सेल्फ, बिसाइड वन सेल्फ मतलब आपका दिमाग काबू में नहीं है। ऑलमोस्ट आउट ऑफ वन सेंसेस ये सही है। आपे से बाहर होना या बहुत गुस्सा करना। बिसाइड द मार्क मतलब इरिलेवेंट चीज़ें हैं। बिसाइड द मार्क है, मार्क की बिसाइड है, अलग है। इरिलेवेंट है, जो चाहिए था वो आंसर नहीं दे रहे हो, इरिलेवेंट दे रहे हो। बिसाइड द मार्क होता है इरिलेवेंट। बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड मतलब दो तरह के लाभ उठाना। इंजॉय एडवांटेज ऑफ टू सिचुएशन, इंजॉय एडवांटेज ऑफ टू सिचुएशन, दोनों हाथ में लड्डू होना। बेटर लेट देन नेवर मतलब देर आए बट दुरुस्त आए। बेटर टू डू समथिंग लेट देन नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल ना होने से अच्छा है कि लेट में हो। बिटवीन सिला एंड करब्डिस, सिला एंड करब्डिस मतलब दो प्रॉब्लमों के बीच में फंसा होना। चॉइस बिटवीन टू डेंजर, आप दो मुसीबत के बीच में फंसे हुए हो। बिटवीन द हॉर्न ऑफ डिलेमा मतलब दो दुविधा में हो कि ये रूट लूँ कि वो रूट लूँ, मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन और चॉइस, आप चूज़ नहीं मतलब अनडिसाइडेड है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कौन सा रूट लूँ। डिफ़िकल्ट सिचुएशन और चॉइस। बियॉन्ड द पेल मतलब होता है अनरिजनेबल और अनएक्सेप्टेबल। वो बैठा हुआ था, पढ़ रहा था, बस उसके ऊपर लाके पानी डाल दिया था वो, तो वो क्या था, अनएक्सेप्टेबल था, स्वीकार नहीं था वो ना। तो अनरिजनेबल और अनएक्सेप्टेबल जो स्वीकार ना हो। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर मतलब एक ही तरीके के जो पक्षी होते हैं, मतलब एक ही तरीके के लोग, एक ही स्वभाव के लोग को बोलते हैं बर्ड ऑफ द सेम फेदर, सेम करेक्टर वाले लोग को बोलते हैं।
बाइट समोन्स हेड ऑफ, किसी का सर खाना मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। स्पीक एंगरली विदाउट रीज़न, मतलब बिना कारण के गुस्सा बहुत करना। बाइट द डस्ट, आप मिट्टी कब खाते हो? जब आप हार जाते हो, मतलब ज़मीन पे गिरोगे तब मिट्टी खाओगे ना, और ज़मीन पर कब गिरोगे? जब आप हार जाओगे। बाइट द डस्ट होता है सफ़र अ डिफीट, सफ़र डिफीट अ डाई। ब्लू ब्लड किसके होते हैं? जो उच्च कुल के लोग होते हैं, जो राजसी परिवार के लोग होते हैं, उनके ब्लड बिल्कुल कैसे होते हैं? ब्लू दिखाई देती हैं, उनकी नसें भी ब्लू दिखाई देती हैं, तो और उनको ब्लू कलर भी पसंद होता है। ब्लू ब्लडेड होता है जो उच्च फैमिली के होते हैं, ऑफ नोबल बर्थ, सी वाला, जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। बी अंडर नो इल्यूजन, मतलब आपको कोई इल्यूजन नहीं है, कोई भ्रम में नहीं हो, मतलब आप पूरी तरीके से, आपको रियलिटी पता है, आप पूरे डाउट में हैं, बी डाउटफुल नहीं, बी कन्फ्यूज्ड नहीं, बी फुल्ली अवेयर ऑफ रियलिटी, आपको पूरी तरीके से अवेयर हो, केयरलेस नहीं हो। बी अंडर समबॉडीज थम, आप किसी की थम के नीचे हो, मतलब आप किसी के कंट्रोल में हो, आप किसी के नीचे काम कर रहे हो, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। कंप्लीटली कंट्रोल बाय समवन, मतलब पूरी तरीके से कोई आपको नियंत्रित कर रहा है। हेल्पिंग समवन नहीं, इग्नोरिंग अदर्स ये भी नहीं होगा। शॉर्ट रिवीजन करते हैं। बेयर द वरंट होता है सफ़र द वरस्ट ऑफ समथिंग, बेयर द वरंट, सफ़र द वरस्ट ऑफ समथिंग। बीट वंस ब्रेन आउट, अपने ब्रेन को तब तक पीटना जब तक कि आप जो मतलब सोल्यूशन चाहते हो वो मिल ना जाए, मतलब ग्रेट एफर्ट लगाना, पूरा भरसक प्रयास करना। बिहाइंड क्लोज डोर होता है डू समथिंग सीक्रेटली, मतलब गुप्त रूप से करना। ओपन द डोर नहीं है, क्लोज डोर है, मतलब गुप्त रूप से चीज़ें हो रही हैं। बिहाइंड वंस बैक, आपकी पीठ पीछे कोई आपकी बुराई कर रही है, मतलब आपके अब्सेंस में, इन समवन्स अब्सेंस, किसी के अब्सेंस में बातें चल रही हैं। बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, मतलब डू द इम्पॉसिबल टास्क, ये असंभव काम कौन करेगा। बैली लॉफ मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड ड्रॉप, मतलब लाउड एंड हर्टी लॉफ, बहुत ज़्यादा जोरदार ठहाका लगा के हंसना। बेंड ओवर बैकवर्ड होता है मैक एवरी एफर्ट और टू अचीव समथिंग, मतलब कुछ प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास करना। बिसाइड वन सेल्फ होता है आप इससे बाहर होना, ऑलमोस्ट आउट ऑफ वन सेंसेस। बिसाइड द मार्क इरेलेवेंट है। और बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड होता है एंजॉय एडवांटेज ऑफ टू सिचुएशन। बेटर लेट देन नेवर, मतलब कभी ना होने से अच्छा है कि कभी हो जाए। बेटर टू डू समथिंग लेट देन नॉट एट ऑल, मतलब बिल्कुल ना होने से अच्छा है कि लेट में ही आए चीज़ें। बिटवीन सिला एंड करब्डिस होता है चॉइस बिटवीन टू डेंजरस। बिटवीन द हॉर्न ऑफ डिलेमा, मतलब आप दुविधा में फंसे हुए हो, डिफिकल्ट सिचुएशन और चॉइस में फंसे हुए हो। बियॉन्ड द पेल होता है अनएक्सेप्टेबल है चीज़ें। बर्ड ऑफ द सेम फेदर, एक ही प्रकृति के लोग जो होते हैं। पर्सन ऑफ द सेम करेक्टर, एक ही चरित्र के लोग को बोलते हैं। बाइट समोन्स हेड, किसी का सर खा लेना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। स्पीक एंगरली विदाउट रीजन, बिना कारण मतलब गुस्सा करना। बाइट द डस्ट, सफ़र डिफीट, सफ़र डिफीट। ब्लू ब्लड किसके होते हैं? जो उच्च फैमिली के होते हैं। नोबल बर्थ होता है, जो अच्छी अमीर लोग होते हैं, रिच फैमिली के होते हैं, उनके लिए यूज होता है ब्लू ब्लडेड। अंडर नो इल्यूजन, बी फुल्ली अवेयर ऑफ रियलिटी, आप पूरे तरीके से अवेयर हो, आपको कोई भ्रम नहीं है। बी अंडर समबॉडीज थम, बी कम्प्लीटली कंट्रोल बाई समवन, मतलब किसी के थम के नीचे काम कर रहे हो, किसी के नीचे काम कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं बी अंडर समबॉडीज थम, बी कम्प्लीटली कंट्रोल बाई समवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।